नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। प्रयागराज में छात्रों की बड़ी जीत हुई है। यूपीपीएससी ने छात्रों की मांग को मान ली है और अब एक शिफ्ट में एग्जाम कराने के लिए कहा गया है और इसके तारीख को भी स्थगित कर दिया गया है। आप जो है तस्वीरें भी चल रही हैं, आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरीके से छात्रों ने एक जोरदार प्रदर्शन किया था। वहां पर पुलिस प्रशासन के बीच जो है और छात्रों के बीच क्या कहते हैं कि मुठभेड़ भी हुआ। किस तरीके से छात्र और प्रशासन आमने सामने हैं, लेकिन आखिरकार अब यूपीपीएससी ने छात्रों की मांग को मान ली है। इसी पर बातचीत करेंगे और हमारे साथ हमारे सहयोगी और वरिष्ठ पत्रकार अमीन जी हैं। अमीन जी, ऐसा कहा जाता है कि सरकार क्यों नहीं मानती, मनाने वाला चाहिए, और योगी आदित्यनाथ जिसे सख्त एक सीएम माना जाता है और काफ़ी समय से छात्रों की ये मांग चल रही है, चाहे वो यूपी के अंदर पेपर लीक का मामला हो या फिर यूपीपीएससी पीसीएस के एग्ज़ाम का मामला हो, तो ये तमाम मामले हैं और इन मामलों के बीच अब चुनाव भी है। तो क्या ये सब कुछ जो योगी सरकार जो छात्रों की मांग को मान रही है, या फिर योगी सरकार ने जो यूपीपीएससी को ये कहा है कि उनकी सुनवाई होनी चाहिए, वो क्या कह रहे हैं, तो क्या ये एक राजनीतिक दबाव की वजह से हुआ होगा? हाँ, बिल्कुल ये सही बात है। लेकिन अभी जो लेटेस्ट खबर है उसमें ये है कि एक क्लॉज जोड़ दिया है। उन्होंने क्लियर तरीके से बताया नहीं। यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन ने ये बात बोली है कि एक कमेटी बनेगी, कमेटी ये तय करेगी कि क्या करना है। लेकिन अभी कहा जा रहा है, जो खबरें आ रही हैं सूत्रों के हवाले से, कि आंदोलन जारी है और छात्र जो है अभी धरना स्थल पे ही है कि जब तक ये लोक सेवा आयोग जो है उत्तर प्रदेश हमको क्लियर नहीं बता देता कि हाँ एक ही शिफ्ट में एग्जाम होगी और डेट इसका ये है, तब तक हम नहीं हटेंगे। जबकि इसमें जो है कहा जा रहा है कि ये जो है क्या उत्तर प्रदेश के जो योगी सरकार के जो आईएएस अफसर हैं वही घाल मेल कर रहे हैं और उसी से जो लेकिन आपने जो ओपनिंग में बात कही है वो बात सही है, बिल्कुल सही है। क्योंकि एन मौके पे जो 9 सीटों पे चुनाव है, इसके साथ साथ जो है सोशल मीडिया का जमाना है, झारखंड में चुनाव हो रहा है और क्या कहते हैं कि महाराष्ट्र में चुनाव हो रहा है। जो विपक्ष के लोग हैं वो इस बात को उठा लें कि पहले ही नौकरी नहीं देते थे, लाठी देते थे, अब ये करते थे, वो करते थे, अब देखिए जो बच्चे मांग रहे, तो इससे भारी दबाव तो है। लेकिन अब पता नहीं क्यों उस मानने के बाद भी उसमें इस तरह के क्लास जोड़ने की क्या जरूरत है, जब आपके सिर पे जो है 9 विधानसभा का चुनाव है। आपको ये भी मालूम है कि दिल्ली जो है आपके खिलाफ काफी षड्यंत्र रच रही है। तो ये जो है ब्रजेश पाठक, केशव मौर्य या योगी आदित्यनाथ, या जो अंदर जो 2 गोल बटे हैं, कौन चाहता है, नहीं चाहता है, क्या कर रहा है, नहीं कर रहा, उसका नतीजा ये है कि अभी भी छात्र जो है आंदोलित हैं और सड़क पर बैठे हुए हैं और अभी तक सरकार ने मानी नहीं। लेकिन जो मीडिया में खबरें चल रही वो 2 तरफा चल रही हैं। एक तो वो कि योगी को जो है काफी जो है बोल्ड दिखाया जा रहा है कि उन्होंने सही निर्णय लिया, जबकि वहीं पे पता चल रहा है कि उन्होंने निर्णय ही गलत ले लिया है और जो है ऐलान ही नहीं कर रहे हैं। और छात्र जो 10 से 20 हजार हैं जो सड़क पे हैं, लोक सेवा आयोग के दरवाजे पे खड़े हैं, वहीं पे बैठे हैं। मतलब कुल मिलाकर के अभी लिखित तौर पे तो ऐसा कुछ नहीं मिला है, बस मौखिक तौर पे ये कह दिया गया है कि हाँ छात्रों की जो मांग है उसके लिए तैयार है बातचीत करने के लिए और ये सब कुछ करने के लिए। लेकिन इसीलिए सवाल ये बार बार उठ रहा है कि अभी यूपी में 9 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव होना है और योगी आदित्यनाथ तो यूपी में है ही नहीं, वो महाराष्ट्र में घूम रहे हैं, बटेंगे तो कटेंगे का नारा दे रहे हैं। तो ये जो महाराष्ट्र में घूम घूम करके ये भाषणबाजी दे रहे हैं योगी आदित्यनाथ, तो मैंने उनके कमेंट्स बॉक्स में भी देखे, तो कमेंट्स बॉक्स में भी सभी लोगों की, मतलब वहाँ पे लोग जा करके, छात्र जा करके ये कमेंट्स कर रहे थे कि आपको सबसे पहले हमारी मांग पे ध्यान दीजिए, आप जो है हिंदू मुसलमान और ये पॉलिटिक्स और वोट बैंक की राजनीति छोड़िए। यहाँ पे छात्र जो हैं वो बेरोजगार हैं, यहाँ पे छात्रों की सुनवाई नहीं हो रही है, एग्ज़ाम को लेकर के यूपीपीएससी उनकी सुनवाई नहीं कर रहा है और आप वहाँ पे घूम घूम करके चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के दबाव जो है योगी आदित्यनाथ के ऊपर लोग विधानसभा उपचुनाव को लेकर के भी है, और शायद इस वजह से उन्होंने सिर्फ इसलिए मौखिक रूप से ये आश्वासन दे दिया हो छात्रों को कि आपकी सुनवाई होगी और आप जैसा चाहते हैं वैसा होगा। लेकिन क्या पता ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव तक ही ऐसा हो, फिर जैसे ही उपचुनाव पूरा हो उसके बाद फिर से मामला ये तूल पकड़ ले।
क्या नहीं लगता है? नहीं, वो चीजें पकड़े या ना पकड़े, लेकिन जो विजुअल हमारे स्क्रीन पे हैं या जो हम लोग सोशल मीडिया में देख रहे हैं, जो हमारे पास वहां से रिपोर्टर भेज रहे हैं, वो काफी जो है आक्रोशित हैं। और उन विजुअल को देखने से ये लग रहा है कि छात्र जो है एक मूड में है कि यार या पार, इस तरह का जो है वहां सिचुएशन है और हालात हैं। पुलिस लाठी चार्ज करने के बाद भी नहीं कर पा रही है, पुलिस कुछ इधर उधर करने की कोशिश कर रही है, जैसे कुछ लड़कों को जो है गलत तरीके से, ये लड़कों का आरोप है, ये मेरी तरफ से ऐसा कुछ नहीं कि आरोप है कि वो दृष्टि IAS और ये कई और चीज़ों में जो है गलत तरीके से जो है उनको जो है उनको आरोपी बना के उनको जेल भेजा जा रहा है या कई और चीज़ें कही जाए। लेकिन इसमें मायावती अखिलेश यादव का जो है इस मुद्दे में घुसना और उनका समर्थन देना एक तरह से जो है सरकार जो है साइडलाइन हो गई है। तो सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं, मेरी तो ये राय है कि जो बैठे हुए लोग हैं उनको ये बात मान लेनी मतलब चाहिए। ये भी हो सिंपल सी बात हाँ, है, ये भी हो सकता है कि अखिलेश यादव और हाँ। मायावती जैसे ही इस मुद्दे में घुसी है, वैसे योगी आदित्यनाथ को यह अंदाजा हो गया होगा कि अब ये उपचुनाव में बहुत ही जबरदस्त मुद्दा बनने वाला है और यहाँ से मतलब कुछ भी हो सकता है। तो शायद इस डर की वजह से भी योगी आदित्यनाथ जो है वो बैकफुट पे आ गए हों। हाँ बिल्कुल, ये बात तो है। लेकिन ये चीजें प्रशासन में जैसे कहा जा रहा है, कई पत्रकार जो यूपी को जानते हैं, जो लिखने वाले हैं, उनका कहना है कि बीजेपी में दो फाड़ हो गया। एक फाड़ वो लोग हैं जो ये चाहते हैं कि सरकार छात्रों की बात मान ले, दूसरे वो लोग हैं कि जो ब्यूरोक्रेसी है और योगी आदित्यनाथ है, ये एक तरफ ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है। तो अब इन्हीं दोनों में द्वंद्व चल रहा है। अंदर ही अंदर सूत्रों से काफी खबरें आ रही हैं, कहा जा रहा है कि बच्चों की जायज मांग है, उनकी मांग मान लेनी चाहिए। ये पहले भी ऐसे ही होता आ रहा है, लेकिन आप 2 शिफ्ट में कराने का क्या मतलब है इसका, और ये कराने की क्या जरूरत है? तो सिंपल सी बात है, आपका बयान है, लोकसभा आयोग उसको डाल के और एक जो है वो पत्र निकाल देगा, बच्चे चले जाएंगे। तो बच्चों का यही कहना है कि आप आश्वासन दें और लिख कर दें कि हाँ एक ही शिफ्ट में होगी, बात खत्म हो जाएगी। अब फिर भी नहीं मान रहे हैं, तो जो सूत्रों के हवाले से जो वरिष्ठ पत्रकार लखनऊ से हैं, जो वो अपनी तरफ से लिख रहे हैं, उनकी भी बात मुझे लग रहा है कि जो ये सिचुएशन हुआ है उससे सही बात है कि एक लॉबी जो है चाह रही है कि छात्रों की बात मानी जाए, दूसरी लॉबी चाह रही है कि न मानी जाए। तो अब इसी बीच में फंसा हुआ है। अब देखना है कि अब तो शाम हो गई है, 8 बजने जा रहे हैं, अब देखना है कल क्या होता है या रात को क्या चलिए, कुल मिला के 8 भी बज गए हैं और 8:30 अब होने वाले हैं। अब देखना होगा कि क्या कुछ होता है। लेकिन वही है कि अब एक शिफ्ट में जो है RO की परीक्षा के लिए बात कही गई है और ये कहा जा रहा है कि अब योगी आदित्यनाथ ने जो छात्रों की मांग है उस पर जो है गौर किया है और उन्होंने आश्वासन भी दिलवाया है कि सब कुछ ठीक होगा। लेकिन ये सब कुछ जो है वो कहीं ना कहीं चुनाव से भी जोड़ करके देखा जा रहा है, क्योंकि अभी ज़्यादा योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कोई भीड़ आक्रोशित ना हो, एक तरीके से चुनाव के खिलाफ ऐसा माहौल ना बने या फिर किसी तरीके का दबाव ना बने। शायद इस वजह से भी हो सकता है कि योगी आदित्यनाथ के ऊपर ये दबाव पड़ा हो। तो अब देखना होगा कि आगे जो आश्वासन छात्रों को दिया गया है उसमें क्या कुछ नया अपडेट आता है और छात्र जो हैं वो अपनी मांग को लेकर के आश्वस्त होते हैं या नहीं होते हैं, वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।